व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी परीक्षा सीरीज की क्लास नंबर 26 और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं पॉरीफेरा से रिलेटेड 18 अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले हमारा पहला काम, जैसा कि हम करते हैं हमेशा, क्या अपनी उस शीट का पहले जो पढ़ी होती है, जैसे कि टीजीटी परीक्षा क्लास 7 में हम लोगों ने फाइलम पॉरीफेरा को कवर किया था, तो उसको हम जरा पढ़ेंगे, सुनिएगा, समझिएगा। अभी आंख बंद करके शांति से सुन लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखो भाई, कहा जाता है कि पॉरीफेरा को पोर बियरिंग एनिमल कहते हैं, इस वजह से शब्द पॉरीफेरा रखा गया। पॉरीफेरा शब्द दिया रॉबर्ट ग्रांट ने। इलियास ने ये प्रूव किया कि ये जंतु हैं। इससे पहले लोगों को ये प्लांट लगते थे, पौधे लगते थे। इलियास ने ये क्या प्रूव किया कि ये जंतु है। इसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या? नहीं होता। तो आप इसको कह सकते हो लोअर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सभी के सभी एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर मैराइन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं। जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी दो लेयर होती है, एक्टोडर्म जिसको हम पिनेकोडर्म कह सकते हैं, एंडोडर्म जिसको हम कोएनोडर्म कह सकते हैं। यानी कि दो लेयर, यानी डिप्लोब्लास्टिक। कोएनोडर्म में ही कोएनोसाइट या कॉलर सेल्स रहती हैं। अगर आपको याद हो तो इसकी जो कैविटी होती है, उस कैविटी को हम कहते हैं स्पंजोसील। अंदर की लेयर होती है कोएनोसाइट, बाहर की लेयर होती है पिनेकोसाइट। अब भगवान ने अभी तीसरी लेयर बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, ट्रिपल प्लास्टिक बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी बनाएंगे आगे चल के किसी और फाइलम में। लेकिन पहले यहाँ डिप्लोप्लास्टिक था, तो भगवान ने यहाँ तीसरी बीच वाली लेयर मीजोडर्म ना देकर अभी स्टार्टिंग की है, तो भगवान ने यहाँ दे दिया मीजनकाइम। क्या दे दिया? मीजनकाइम। यहाँ क्या पड़े होती है? बहुत सारी अमीबोसाइट्स, कोशिकाएं। ऑस्कुलम होता है इसका मुंह, किसी भी पॉरीफर्स का ऑस्कुलम होता है मुंह, जिसे वाटर निकलता जाता है और साइड से जो छोटे छोटे कैविटी होती हैं, छेद होते हैं, वहाँ से अंदर जाता है। अब अमीबोसाइट कैसी कैसी? जैसे स्क्लीरोब्लास्ट, स्पंजियोब्लास्ट, थीसोसाइट, फैगोसाइट, ट्रोफोसाइट, आर्कियोसाइट, कोलेनोसाइट एंड मायोसाइट। स्क्लीरोब्लास्ट स्केलेटन बनाती है, स्पॉन्जियोब्लास्ट स्केलेटन बनाती है। थीसोसाइट्स में फूड का स्टोरेज होता है। फैगोसाइट्स जो फैगोसाइटोसिस करती हैं, भोज भक्षण करती हैं बाहर से आने वाले पदार्थों का। ट्रोफोसाइट फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। आर्कियोसाइट स्पर्मेटोजोआ और ओवा को बनाती हैं। कोलेनोसाइट कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को बनाती हैं। मायोसाइट ऑस्कुलम के पास होती हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं। बॉडी वॉल जो होती है वो कैसे इनक्लोज रहती है? स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी से। हमने बता दिया ना अपने कि स्पंजेस में जो कैविटी पाई जाती है उसको स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। कोएनोसाइट्स विद फ्लैजेला इज लाइंड इन स्पंजोसील एंड रेडियल कैनाल। ठीक है, अच्छी बात है। कैनाल सिस्टम कैसे कैसे प्रकार का? 4, एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकेनॉइड, रेगॉन टाइप। 4 प्रकार का कैनाल सिस्टम। और कैनाल सिस्टम का फायदा क्या है पॉरीफेरेंस में? कि वो उनके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। आई बात समझ में? कैनाल सिस्टम हेल्प करता है किसमें? न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में। कुल मिला के कितने प्रकार का? एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, रेगॉन। सबसे सिंपल होता है एस्कॉन टाइप, और साइकॉन टाइप जो पाया जाता है साइकॉन में। ल्यूकॉन टाइप सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, ये पाया जाता है यू स्पॉन्जी और स्पॉन्जिला में। और रेगॉन टाइप डेमोस्पॉन्जी के लार्वा में। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से, सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल जेम्यूल के कारण होगा। जेम्यूल छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नर्वस सिस्टम पाया नहीं जाता, और पानी में रहने के कारण इनका जो मतलब एक तरह से कह दो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो होता है अमोनिया, तो अमोनोटिलिक होते हैं। फिर पॉरीफेरा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, कैलिकेरिया, हेक्साक्टिनिलिडा और डेमोस्पॉन्जिया। कैलिकेरिया, हेक्साक्टिनिलिडा और डेमोस्पॉन्जिया। आई बात समझ में? तो पॉरीफेरा को क्लासिफिकेशन जो किया गया वो किस आधार पर किया गया? उसके स्केलेटन के आधार पर, स्पीक्यूल्स स्केलेटन के आधार पर किया गया। और बोला गया कि कैलिकेरिया और हेक्साक्टिनिलिडा और डेमोस्पॉन्जी नाम की कुल मिलाकर 3 क्लासेस हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स में। बस आप सुनते चलिएगा। हम लोगों ने पहले रिवीजन किया, ये सबसे अच्छा मेथड है जिससे हम इस समय पढ़ रहे हैं।
भाई क्या करते हैं हम पहले अपनी पुरानी जो शीट है जो हमने पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर लेते हैं चुपचाप, और उसका रिवीजन करने के बाद हम उस शीट के सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं। बताओ इससे अच्छा कोई मेथड नहीं हो सकता। आप भी अपने क्वेश्चन अपने ढंग से लगाइए और हम भी आपको नए नए क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। स्पंजेस आर करेक्टराइज्ड बाय अमीबॉइड सेल, कोएनोसाइट सेल, पिगमेंटेड सेल और ग्लैंड सेल। स्पंज को अगर आपको करेक्टराइज करना है कि हाँ भैया ये स्पंज ही है, तो आप किस कोशिका से पता करोगे? अमीबॉइड से कि कोएनोसाइट से कि पिगमेंटेड सेल से कि ग्लैंड सेल से? 4 सेकंड का समय लीजिए और सोचिए, फिर हम उत्तर देते हैं। चलिए आपने सोच लिया होगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर जाता है कोएनोसाइट सेल। कोएनोसाइट सेल ऐसी कोशिकाएं जो पूरे के पूरे एनिमल फाइलम में संघ पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अलावा कहीं नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन स्पंजेस फूड स्टोर्ड इन, भोजन का संरक्षण, भोजन को स्टोर कहाँ किया जाता है? कौन सी कोशिका में किया जाता है? ट्रोफोसाइट, डेस्मोसाइट, आर्कियोसाइट और थीसोसाइट। सोच लीजिए अपना उत्तर। चलिए तो इसका उत्तर क्या जाएगा भैया? इसका उत्तर क्या जाएगा? थीसोसाइट्स। ठीक है, आप देखो जब हम बोलते हैं ना 4 सेकंड में सोच लीजिए, 5 सेकंड में सोच लीजिए, तो उस दौरान आप अपना उत्तर सोच लीजिए और उत्तर अपना मन में याद रखिए, और उसके बाद जब हम आपको बता देते हैं उत्तर, तो मेरे उत्तर से अपना उत्तर मैच करिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए। जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में किया था, तो केवल और केवल 11-12 बच्चों ने अपने उत्तर दिए कि हमारे इतने सही, बाकी तो सब चोर की तरह आते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं। ये गलत चीज़ है। अगर आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे बच्चों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जो भी हो, हम कह रहे हैं 18 क्वेश्चन में आपके 2 सही हो रहे हैं, आप 2 बताइए, उसमें गलती क्या है? अगर 5 सही हो रहे हैं 5 बताइए। हम जानेंगे कैसे कि आपको क्या चीज़ें तैयार हैं, क्या चीज़ें तैयार नहीं है? तो ये आपकी नैतिक कर्तव्य है, आपको बताना पड़ेगा, बताना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। और ये आपकी तैयारी का एक ढंग भी है। अगर हम एग्जाम से पहले 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये बात की गारंटी है कि एग्जाम में अगर वैसे 10 क्वेश्चन आएंगे तो हम एग्जाम में सही करेंगे, क्योंकि हम संशोधन कर चुके होंगे, रिफॉर्म्स कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। इसलिए अपनी कमियों को पहचान कर उनको दूर करने का प्रयास ज़रूर करें, और ये आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। चलो भाई, बाथ स्पंज कॉमन नेम क्या होता है बाथ स्पंज का? स्पॉन्जिला कहते हैं, या यूस्पॉन्जिया कहते हैं, या यूप्लेक्टेला कहते हैं, या ल्यूकोसोलिनिया कहते हैं। चलिए, बाथ स्पंज किसको कहा जाता है भैया? यूस्पॉन्जिया को। बाथ स्पंज हम लोग किसको कहते हैं? यूस्पॉन्जिया को। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, और ज़्यादातर हमने देखा है कि पर्टिकुलर पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा, इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे सब रटने वाले ही आएंगे, सीधे सीधे। इसमें कोई भी आपसे बहुत वैज्ञानिक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन। बात आ गई वही वाली जो भी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी आपको, कि जो पॉरीफेरन्स है इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर है? स्पिक्यूल्स के आधार पर, कैनाल सिस्टम के आधार पर, अमीबोसाइट सेल्स के आधार पर, या न्यूट्रिशन के आधार पर? उत्तर दीजिए भाई। वैसे तो सोच ही लिया होगा सबने, तो इसका उत्तर जाएगा 4 का 1, स्पिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्यूलर ग्रेड, सुनते चलिएगा, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। देखो हमने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल, और जब बात करते हैं सीलेंट्रेटा की उसमें टिश्यू लेवल, और सीलेंट्रेटा के ऊपर ऑर्गन, और उसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या कंसीडर किया जाएगा बताइए? सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेलमिंथ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, या ऑल ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए जरा, तो यहाँ क्या उत्तर होगा? आपको पता ही चल गया, हम पहले ही बता चुके, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये किसमें पाया जाएगा? 5 का 3, पॉरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 6, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर क्या होते हैं पॉरीफेरा के? जेम्यूल्स होते हैं, कि पेरेन्काइमोला होते हैं, कि एम्फीब्लास्टुला होते हैं, कि स्टीरोगैस्ट्रुला होते हैं? आंसर दीजिए।
आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। इसका उत्तर है 6 का 1 जेम्यूल्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। जेम्यूल्स पॉरीफेरेंस के एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, इन्हीं के माध्यम से वो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यूप्लेक्टेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूप्लेक्टेला बिलोंग्स टू विच क्लास, बताओ भाई, यूप्लेक्टेला किस क्लास में, यूप्लेक्टेला को किस क्लास में रखा जाता है? डेमोस्पोंजी में, हेक्साक्टिनिडा में, कैलकेरिया में, या फिर लास्ट वाला हाइड्रोजोआ? आंसर दो भाई। तो क्या आंसर जाएगा इसका? इसका आंसर जाएगा हेक्साक्टिनिडा, ठीक है ना। यूप्लेक्टेला को हमने किस क्लास में रखा हुआ है? हेक्साक्टिनिडा में, ठीक है। द मिडिल लेयर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ पॉरीफेरा, हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले जब पढ़ा रहे थे कि जो भगवान ने यहाँ पर इनको डिप्लोप्लास्टिक बनाया है, लेकिन एक तरह से भगवान ने प्रिमिटिव लेयर बनाई थी। अब वो क्या थी? अभी क्या बोला था हमने? मीजेनकाइम थी कि मीजोडर्म थी कि मीजोग्लिया थी कि मिजेंट्री थी? उत्तर दीजिए। और जहाँ तक आपको याद होगा तो मीजोग्लिया शब्द का प्रयोग तो हमने किया था निडेरिया में, सीलेंट्रेटा में। तो मीजोग्लिया किस में पाई जाती है? सीलेंट्रेटा और निडेरिया में। अब बचे आपके पास ऑप्शन 3, मीजेनकाइम, मीजोडर्म, मिजेंट्री। तो मिजेंट्री भी नहीं हो सकता और मीजोडर्म तो पॉरीफेरा में हो ही नहीं सकता, तो बस उत्तर क्या आ गया? मीजेनकाइम, 8 का 1, ठीक है। नेक्स्ट, लार्वल फॉर्म फाउंड इन स्पंजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लार्वल फॉर्म, स्पंजेस की लार्वल फॉर्म कौन सी होती है? प्लैन्युला लार्वा, पैरेन्काइमुला, सिस्टीसर्कस या ग्लोचिडियम? उत्तर दीजिए। तो आंसर क्या गया भैया इसका? आंसर गया 9 का 2, पैरेन्काइमुला। क्या आंसर गया भैया इसका? पैरेन्काइमुला। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। गैमीट्स इन स्पॉन्जेस डेवलप फ्रॉम, गैमीट्स का डेवलपमेंट स्पॉन्जेस में कहाँ और किन कोशिकाओं की मदद से होता है? सोच लो भैया। तो आंसर क्या गया भैया इसका? आर्कियोसाइट्स। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अभी जब हमने आपको वीडियो में पढ़ाया था, इसी वीडियो में पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि ओवा और स्पर्मेटोजोआ को बनाने की पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी किसको दी गई है भैया? ये जिम्मेदारी दी गई है किसको? आर्कियोसाइट्स को। और इस तरह की छोटी छोटी सभी कोशिकाओं को हम अमीबोसाइट्स कह देते हैं। और कोएनोसाइट्स वो जो बाहर की लेयर है कि अंदर की लेयर है, ये आपको पता ही है। और मायोसाइट्स, ये भी आपको पता है। आई बात समझ में? तो गैमीट्स का डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि ओवा और स्पर्मेटोजोआ को बनाने के लिए किसको बताया गया, किसको बनाया गया? तो आंसर जाएगा क्या? कि आर्कियोसाइट्स। अभी हमने इससे पहले एक चीज़ और आपको बताई थी, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम का भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये देखो नीचे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा ध्यान से। ऑस्कुलम इज लाइंड बाय, ये वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। ऑस्कुलम इज लाइंड बाय, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऑस्कुलम को लाइंड कौन करता है, कौन सी कोशिकाएं लाइंड करती हैं? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। ऑस्कुलम को कौन लाइंड करता है, मतलब लाइनिंग ऑस्कुलम की कौन बनाता है? तो मायोसाइट सेल बनाती है कि पिनेकोसाइट सेल बनाती है कि कॉलर सेल बनाती है? उत्तर सोचिए अपना। आंसर इज 12 का 1। 12 का आंसर क्या हो गया भैया? 1, दैट इज मायोसाइट सेल। आंसर क्या जाएगा इसका? मायोसाइट सेल। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा? एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, रैगॉन। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या बनेगा भैया? उत्तर बताइए जल्दी से। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज एस्कॉन टाइप। क्या होगा भैया? एस्कॉन टाइप। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
13 में। सुनते चलिएगा बस बहुत ध्यान से। ये देखने में क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन होता क्या है, हमको ज़्यादा जब आता है ना, या हमारी तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है, तो हम इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। जिन बच्चों की तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है वो कभी कठिन क्वेश्चन गलत करके थोड़ी आते हैं, वो ऐसे ही सड़े वाले क्वेश्चन गलत करके आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच अमीबो साइट ऑफ स्पंज, विच अमीबो साइट ऑफ स्पंज इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन कौन बनाता है? स्क्लीरोब्लास्ट, आर्कियोसाइट, कोलेनोसाइट, क्रोमोसाइट। आंसर दो भैया। आपको पता ही है, वैसे तो हम बता ही चुके कि जो स्क्लीरोब्लास्ट है यही पॉरीफेरेंस में स्पीक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो उत्तर जाएगा 13 का 1 स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 14, पिगमेंटेड अमीबोसाइट्स। देखो पिगमेंट आ गया, पिगमेंट मतलब कलर, कलर मतलब क्रोम। बोलो भाई, क्रोमोफिल, क्लोरोफिल, ल्यूकोफिल पढ़ते थे हम लोग ये सब। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये पढ़ते थे, तो बस उसी से बना है। तो बस बड़ा सिंपल है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पिगमेंटेड अमीबो, सुन लीजिएगा ध्यान से, पिगमेंटेड अमीबोसाइट्स आर, आप बोलोगे 14 का 1 क्रोमोसाइट्स। क्रोमोसाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। और जैसा ये प्रश्न बोला भी जा रहा है, वाकई ये ऐसा है भी। क्वेश्चन है कि बोरिंग स्पंज किसे कहा जाता है? क्या बोला जाता भैया कि बोरिंग स्पंज किसे कहते हैं? आंसर क्या जाएगा इसका? दैट इज क्लायोना। क्लायोना 15 का 1। बोरिंग स्पंज क्या होगा? क्लायोना। बहुत क्वेश्चन पूछा था भैया, ये बहुत ज़्यादा पूछा था। यू स्पंजिया को क्या कहते हैं, स्पॉन्जिला को क्या कहते हैं। हमने आपको सब बताया कि वीनस फ्लावर बास्केट क्या है, बोरिंग स्पंज क्या है। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं छोटे छोटे। चलो नेक्स्ट आते हैं, फर्टिलाइजेशन इन ल्यूकोस। बहुत प्यारा क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। ल्यूकोसोलिनिया में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? अब ध्यान देना, ल्यूकोसोलिनिया में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है कि क्रॉस? एक तो दो, एक बात ये। दूसरा इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल? क्योंकि ज़्यादातर स्पीशीज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम इसको इसीलिए गलत कर देते हैं कि हम इसको एक्सटर्नल लगा देते हैं, क्योंकि वाटर में रहता है ना, वाटर में रहने वाली ज़्यादातर स्पीशीज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसे हम भी लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब इसका उत्तर जाएगा 16 नंबर का, फर्टिलाइजेशन इन ल्यूकोसेलिनिया इज क्या? बताइए। सेकेंड नंबर, क्रॉस एंड इंटरनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में एकदम। फेरोनीमा को बॉवल स्पंज कहते हैं, हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, यू स्पंजिया को मरमेट्स ग्लोव कहते हैं। सुनते चलिएगा, ठीक है। या फिर आपका क्या बचा, हाँ, क्लायोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। इसमें पूछा क्या आपसे? इसमें आपसे पूछा है इनकरेक्ट मैच। इसमें आपसे क्या पूछा भैया? इनकरेक्ट मैच। तो चलिए बताइए, जरा सोचिए। तो भैया अब आपको बता दे रहे हैं, इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 17 में नंबर 1, फेरोनीमा को बॉवल स्पंज कहते हैं, सही बात। नंबर 2, हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, सही बात। नंबर 3, यू स्पंजिया को मरमेड्स ग्लोव्स नहीं कहते, यानी कि 17 का 3। और क्लायोना को तो बोरिंग स्पंज कहते ही हैं, हमने ये तो क्वेश्चन नंबर 15 में ही पढ़ लिया। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? थर्ड, 17 का 3। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ विच करेक्टर स्पंजेस आर इंक्लूडेड अंडर एनिमल किंगडम। ऐसे कौन से मुख्य लक्षण के कारण स्पंजेस को पॉरीफेरा नाम के जंतु जगत में रखा गया, एनिमल्स के अंतर्गत रखा गया, प्लांट नहीं बोला गया? तो ऐसा क्या करेक्टर हो सकता है? नंबर 1, एंडोस्केलेटन ऑफ स्पीक्यूल्स, इसकी वजह से, या छिद्रयुक्त बॉडी, पोरस बॉडी की वजह से,
या ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन की वजह से, या वाटर करंट कॉन्टिन्यूटी की वजह से? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन नंबर 18 वीडियो नंबर 26। इससे वैसे हैं तो वीडियोस तो बहुत हो चुकी हैं, वीडियोस हमें लगता है 30 के ऊपर हो चुकी हैं लाइव क्लास वगैरह मिला के, लेकिन हम जो सीरीज चला रहे हैं उस हिसाब से भी 26 हुई। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ विच कैरेक्टर स्पंजेस आर इंक्लूडेड अंडर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में रखा जाता है स्पंजेस को, क्यों रखा जाता है, कौन सा कैरेक्टर है? तो इसका उत्तर आप हमें देंगे उसके एंडोस्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स की वजह से, उसके छिद्रयुक्त शरीर की वजह से, उसकी ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन की वजह से, उसके वाटर करंट कॉन्टिन्यूटी की वजह से उत्तर दीजिएगा, और हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि क्या उत्तर सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।